हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाथरस स्टैम्पेड टोल 121, FIR says 2.5 lakh people at site of 80,000. हाथरस स्टैम्पेड टोल 121 यानी हाथरस स्टैम्पेड, हाथरस जो भगदड़ है उसके अंदर 121 लोगों की मौत। हाथरस भगदड़ के अंदर 121 लोगों की मौत। FIR से, FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्राथमिकी से कहती है कि 2.5 लाख पीपुल एट साइट, यानी कि FIR के अंदर ऐसा बताया गया कि 2.5 लाख लोग वहां पर साइट पर थे, यानी उस जगह पर थे। ऑफ 80K मतलब 80K का मतलब 80,000 लोगों की जहाँ परमिशन थी वहां पर 2.5 लाख लोग मौजूद थे। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाथरस वैसे पहले भी काफी न्यूज में रहा, कुछ ही मतलब ऐसे विभस्त कारणों के कारण, ठीक है ना, और वापस दोबारा न्यूज में आ गया। ठीक है ना। बहुत ही बड़ी यहाँ पर मतलब घटना हुई है, 121 लोगों की जान गई है उसके अंदर। ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। 1 बाय 1 देखते हैं आगे। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़, टोल का मतलब मौत। ठीक है ना। और साइट का मतलब जगह, पर्टिकुलर जगह पहले इसको बोलते हैं साइट। ठीक है ना, जहां पर कोई कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा हो। ठीक है ना। हाथरस के अंदर भगदड़, 121 लोगों की मौत। FIR यानी प्राथमिकी से, यानी 2.5 लाख लोग वहां पर साइट पर थे। ऑफ 80K यानी 80,000 लोगों की जगह 2.5 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। ठीक है ना। ओनली 4 बॉडीज येट टू बी आइडेंटिफाइड। एप्सिक्सिया मेन कॉज ऑफ डेथ, फुल स्टॉप। ओनली 4 बॉडीज येट टू बी आइडेंटिफाइड। ओनली यानी सिर्फ 4 बॉडी, येट यानी बाकी है, टू आइडेंटिफाई यानी 4 बॉडी यानी 4 मृत शरीरों की पहचान करना बाकी है। एप्सिक्सिया मेन कॉज ऑफ डेथ यानी श्वास रुकना या दम घुटना उसका मुख्य कारण रहा मौतों का। ठीक है ना। जब भी भगदड़ होती है तो वहां पे भगदड़ के अंदर अधिकतर जो 90% जो चांसेज होते हैं वो सांस के प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्राउड हो जाती है, तो फिर एक के बाद एक लोग गिरते रहते हैं और तो फिर सांस मतलब सांस लेने की कोई जगह नहीं बचती, तो वहां पे मौतें बढ़ती जाती है। ऐसी ही कुछ घटना हुई है वहां पे। ओनली 4 बॉडीज यानी सिर्फ 4 बॉडीज यानी मृत शरीर, येट टू बी आइडेंटिफाई मतलब उनकी पहचान करना बाकी है। एप्सिक्सिया मेन कॉज ऑफ डेथ यानी वहां पे श्वास दम घुटना इसका मेन कारण था। ठीक है ना। हाथरस यूपी, हाथरस यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। द डेथ टोल इन द स्टैम्पेड दैट ब्रोक आउट इन द सत्संग हियर रोज to 121 on Wednesday, and police filed an FIR against the organizers, accusing them of hiding the evidence and flouting condition with 2.5 lakh people crammed into a venue in which only 80,000 people were permitted. 80,000 were permitted. Full stop. वापस देखते हैं। हाथरस यूपी। The death toll in the stampede death, द डेथ टोल यानी जो मृतकों की संख्या है भगदड़ के अंदर, ब्रोक आउट वो पहुंच गई, यानी ब्रोक आउट का मतलब अचानक पहुंच जाना। ठीक है। अचानक फूट पड़ना। ब्रोक आउट का मतलब होता है अचानक कोई चीज घटित हो जाना। इन द सत्संग जो डेथ है वो टोल यानी टोल का मतलब एक संख्या में बढ़ना। ठीक है ना। द डेथ, डेथ का मौत होता, टोल यानी जो बढ़ोतरी हुई या मौत हुई। ठीक है ना। डेथ टोल इन द स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब भगदड़, जो मौत की जो संख्या है भगदड़ के अंदर ब्रोक आउट वो हुई। इन सत्संग ईयर रोज टू 121 यानी 121 तक बढ़ गई। ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार तक भगदड़ के अंदर जो मौत की संख्या है वो अचानक बढ़ गई 121, वेडनेसडे यानी बुधवार को। एंड
पुलिस फाइल्ड एन FIR, पुलिस यानी पुलिस ने दर्ज की, फाइल का मतलब दर्ज की, एन FIR यानी एक प्राथमिकी, अगेंस्ट के विरुद्ध, द ऑर्गेनाइजर यानी जो आयोजक है उनके खिलाफ पुलिस ने एक FIR दर्ज की, ठीक है ना। द डेट टोल इन द स्टैम्पेड दैट ब्रोक आउट इन द सत्संग हियर रोज टू 151 ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना। जो मृतकों की संख्या है भगदड़ के अंदर वो सत्संग के अंदर अचानक बढ़ गई 121, वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है। एंड पुलिस फाइल, पुलिस ने फाइल किया, दर्ज किया, एंड FIR एक FIR यानी प्राथमिकी, ठीक है ना, मुकदमा, ठीक है ना, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द ऑर्गेनाइजर यानी आयोजक के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, दायर किया, ठीक है ना। अक्यूजिंग देम ऑफ द हाइडिंग एविडेंस, अक्यूजिंग यानी आरोप लगाते हुए उनके ऊपर, देम यानी उनके ऊपर, हाइडिंग यानी छुपाते हुए, एविडेंस एविडेंस छुपाने का आरोप लगाते हुए, एंड फ्लोटिंग कंडीशन और उल्लंघन करते हुए स्थिति का, यानी जो वहां पर जो स्थिति थी उसका उल्लंघन किया, विथ 2.5 लाख पीपुल क्रेम्ड इंटू, मतलब 2.5 लाख लोगों को क्रेम्ड इंटू का मतलब भर देना, 2.5 लाख लोगों को भर दिया गया। ए वेन्यू, वेन्यू का मतलब सभा स्थल या जो उपदेशक स्थल होता है, मतलब जो जहाँ पे भी कोई कार्यक्रम हो रहा है उसको बोलते हैं वेन्यू, इन विच ओनली 80,000 वर परमिटेड, केवल 80,000 लोगों की परमिट थी, वहां पे परमिशन थी, ठीक है ना। वापस देखते हैं। एक्यूजिंग देम ऑफ द हाइडिंग एविडेंस, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए, ठीक है ना, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने एविडेंस यानी तथ्यों को छुपाया, वहां पे जो सबूत था, फ्लोटिंग कंडीशन और उल्लंघन किया, विद 2.5 लाख पीपल क्रेम्ड, मतलब 2.5 लाख लोगों को भर दिया, क्रेम्ड इंटू यानी भर देना, इकट्ठा कर देना, एक वेन्यू यानी सभा स्थल पर, ठीक है ना, जगह पर, इन विच ओनली 80,000 वर परमिटेड, केवल 80,000 ही परमिट थी, इन विच यानी ओनली 80,000 परमिटेड, यानी केवल 80,000 लोगों की वहां पर परमिशन थी, ठीक है ना। आप लोगों को भी हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पे भी जाओ, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, ठीक है ना, जहां पर ऐसी जोरदार भीड़ हो रही हो तो थोड़ा संभल कर रहें, ठीक है ना। अगर आप किसी भी मतलब स्थिति को अगर संभल कर चलेंगे तो थोड़ा वहां से स्थिति को समझ सकते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A day after the stampede at Pulrai village, a day after the stampede at Pulrai village, at a congregation by religious preacher Bole Baba snuffed out the lives of their loved ones. Stunned families try to come to terms with their loss, dazed at how an afternoon out could have ended in such tragedy. Full stop. ठीक है ना। वापस देखते हैं। ए डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, द स्टैम्पेड यानी भगदड़ के एक दिन बाद, पुलराई विलेज के अंदर, पुलराई गांव के अंदर, एट कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का मतलब होता है एक धार्मिक सभा का आयोजन करना, ठीक है ना, धार्मिक सभा का सम्मेलन आयोजन करना, उसको बोलते हैं कांग्रेगेशन। ए डे आफ्टर द स्टैम्पेड यानी भगदड़ के, पुलराई के अंदर भगदड़ के एक दिन बाद, ठीक है ना, जो कि धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया बाय रिलीजियस, किसके द्वारा किया गया, धार्मिक गुरु या उपदेशक के द्वारा, भोले बाबा के द्वारा। स्नफ्ड आउट, ठीक है ना, जो पता लगा रहे थे, स्नफ्ड आउट द लाइव्स ऑफ दियर लव्ड वंस, जो लोग उसके अंदर उस भोले बाबा की जो धार्मिक आयोजन था उसके अंदर पता लगा रहे, स्नफ्ड आउट लाइव्स ऑफ दियर लव्स यानी अपने प्रियजनों की जिंदगी का पता लगा रहे थे वहां पे, ठीक है ना। ए डे आफ्टर द स्टैम्पेड यानी भगदड़ के दिन, भगदड़ के एक दिन बाद, पुलराई विलेज के अंदर, कांग्रेगेशन यानी धार्मिक सभा के अंदर, बाय रिलीजियस प्रीचर जो कि धार्मिक सभा का आयोजन भोले बाबा के द्वारा, स्नफ्ड आउट जो पता लगा रहे थे, द लाइव्स ऑफ दियर लव्ड वंस जो अपने प्रियजनों का, दियर यानी अपने, लव्ड वंस यानी अपने प्रियजनों का, ठीक है ना। स्टन्ड फैमिलीज ट्राई टू कम टर्म विथ दियर लॉस, स्टन्ड यानी अवाक या स्तब्ध परिवारजन, अवाक या अचानक किसी घटना का घटित हो जाना, अचानक कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाना, ठीक है ना, तो उसी के लिए ये आया अवाक, जिससे क्या अपन स्तब्ध रह जाते हैं। स्टन्ड फैमिलीज यानी स्तब्ध या अवाक परिवारजन, ट्राई यानी टू कम यानी कोशिश कर रहे थे, कम टू टर्म यानी विद दियर लॉस यानी अपने मतलब हानि से उबरने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। अवाक परिवारजन
ट्राई कर रहे थे उस हानि से उबरने का, जीवन की जो हानि हुई उससे उबरने का, ठीक है ना। स्टन्ड फैमिलीज ट्राई टू कम टर्म विथ दियर लॉस, यानी जो अपनी जो हानि हुई है उससे उबरने का प्रयास कर रहे थे अवाक परिवारजन, ठीक है। इसका मतलब डेज्ड एट हाउ एन आफ्टरनून कुड हैव एंडेड इन ए सच ट्रेजेडी। डेज्ड यानी चकित करना, चकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला। डेज का मतलब होता है चकित कर देने वाला, अचंभित करने। हाउ एन आफ्टरनून, हाउ डेज यानी चकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला, आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, कुड हैव एंडेड ए सच ट्रेजेडी यानी जो चकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाली दोपहर कैसे एक त्रासदी के अंदर तब्दील हो गई, ठीक है, कैसे एक त्रासदी के अंदर बदल गई, ठीक है, कैसे एक घटना के अंदर, एक दुर्घटना के अंदर बदल गई। डेज्ड इन एट हाउ एन आफ्टरनून, इन आफ्टरनून का मतलब दोपहर, कुड हैव एंडेड यानी उसने समाप्त कर दिया, इन सच ट्रेजेडी मतलब ऐसी त्रासदी के अंदर, ठीक है ना। बहुत ही मतलब निराशाजनक, बहुत ही होपलेस, बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है ना। मतलब किस प्रकार लोग इकट्ठा हुए थे और किस प्रकार उन्होंने सोचा नहीं था कि भाई इस प्रकार अपन आज चल रहे हैं वहां पे एक आयोजन के अंदर और वापस अपने घर नहीं लौटेंगे। मतलब कितना विवस्त घटना है, ठीक है। डेज्ड एट हाउ एन आफ्टरनून आउट कुड हैव एंडेड इन सच ट्रेजेडी। डेज्ड का मतलब होता है चकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला। आफ्टरनून यानी दोपहर बाद का जो कुड हैव एंडेड जिसने एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, सच ट्रेजेडी इस ट्रेजेडी यानी इस दुखांति के अंदर उसको समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब पूरे का इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं कि एक भगदड़ हुई पुलरई गांव के अंदर, कांग्रेगेशन यानी एक धार्मिक सम्मेलन के अंदर जिसमें उपदेशक थे बाबा भोले बाबा, स्टम्प्ड आउट जो जिसके अंदर अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे लोग, ठीक है ना। एक दिन बाद स्टन्ड फैमिली जो स्तब्ध परिवारजन उभरने की कोशिश कर रहे थे उस हानि से, उस नुकसान से जो जिसने अचंभित कर दिया था, जो आफ्टरनून दोपहर बाद कुड हैव एंडेड द ट्रेजेडी जिसने एक ट्रेजेडी यानी त्रासदी के अंदर तब्दील कर दिया था। आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद के समय को एक त्रासदी के रूप में तब्दील कर दिया। क्राउड गैदर्ड अराउंड हॉस्पिटल, सम looking for those missing, some there to identify bodies and other tending to their injured full stop, ठीक है ना। क्राउड गैदर्ड अराउंड द हॉस्पिटल, क्राउड का मतलब भीड़, गैदर्ड यानी इकट्ठी हो रही थी, अराउंड द हॉस्पिटल यानी भीड़ इकट्ठी हो रही थी हॉस्पिटल के बाहर। सम लुकिंग फॉर दोज मिसिंग, सम यानी कुछ लोग, लुकिंग फॉर यानी तलाश रहे थे, दोज मिसिंग जो मिस हो गए या गायब हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, डिसअपियर हो गए। सम दियर टू आइडेंटिफाई और सम कुछ लोग दियर यानी वहां टू आइडेंटिफाई यानी पता लगा रहे थे, बॉडीज यानी मृत शरीर का, एंड अदर टेंडिंग टू इंजर्ड और अन्य देखभाल कर रहे थे इंजर्ड यानी घायलों का, ठीक है ना। क्राउड गैदर एट अराउंड हॉस्पिटल यानी भीड़ इकट्ठी हुई थी हॉस्पिटल के बाद। सम लुकिंग फॉर सर्च दोज मिसिंग और कुछ ढूंढ रहे थे जो मिस हो गए, गायब हो गए, ठीक है, डिसअपियर हो गए उन लोगों को। सम दियर टू आइडेंटिफाई बॉडीज एंड अदर टेंडिंग टू दियर इंजर्ड और कुछ लोग आइडेंटिफाई यानी पता लगा रहे थे बॉडी यानी मृत शरीर का, अदर टेंडिंग टू द इंजर्ड और अन्य घायलों का देखभाल कर रहे थे, उनकी सार संभाल कर रहे थे, ठीक है। टेंडिंग का मतलब देखभाल करना, सार संभाल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ मेड दोज इंजर्ड इन द स्टैम्पेड विच टुक प्लेस एट अराउंड 3:30 PM 30 है ना, 30 पॉइंट के बाद जो भी आता है उसको सिंगल डिजिट में बोला जाता है, 30 है ना, 3:30 PM when the Baba was leaving the venue with some account saying people slipped into the slush as they ran after the preacher's car full stop। वापस देखते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ met those who injured in the stampede। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले those who injured in the stampede जो लोग इस भगदड़ के अंदर घायल हुए, which took place around जो कि घटित हुई करीब 3:30 बजे के आसपास, when करीब 3:30 बजे के आसपास, दोपहर बाद का जो समय होता है 3:30 बजे, दोपहर की 3:30 बजे को यह घटना हुई थी। वेन बाबा वाज लिविंग जब बाबा
जो लिविंग यानी जा रहे थे छोड़कर, द वेन्यू यानी जो बाबा वहाँ उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, सम अकाउंट्स सेइंग कुछ कहकर, सम अकाउंट सेइंग यानी कुछ कहकर, पीपल स्लिप यानी लोग स्लिप हो गए, गिर गए, इन द स्लश यानी कीचड़ के अंदर, व्हेन दे रैन आफ्टर जब वो दौड़ रहे थे, प्रीचर्स कार, प्रीचर यानी वो जो उपदेशक होता है, धार्मिक गुरु होता है, उसको बोलता प्रीचर, ठीक है ना, उनकी कार के पीछे दौड़ रहे थे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले घायलों से, भगदड़ के अंदर जो घायल हुए उन लोगों से मिले, विच टुक पैलेस जो कि घटित हुई थी 3:30 बजे, वेन जब बाबा वाज लिविंग बाबा छोड़कर जा रहे थे, वेन्यू यानी सभा स्थल को यानी उस धार्मिक आयोजन के स्थल को, विथ सम अकाउंट कुछ कहकर, पीपल स्लिप्ड लोग स्लिप हो गए गिर गए, इन द स्लेज यानी कीचड़ के अंदर, दे जब वो लोगों के लिए आया है, दे रन आफ्टर वो दौड़ रहे थे, द प्रीचर्स कार के पीछे यानी उपदेशक की जो बाबा की कार है उसके पीछे, द चीफ मिनिस्टर हेल्ड ए मीटिंग विद द ऑफिशियल इन द सर्किट हाउस एंड मेड द इंजर्ड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड फुल स्टॉप। द चीफ मिनिस्टर यानी हेल्ड मुख्यमंत्री, हेल्ड यानी आयोजन किया एक मीटिंग, मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग का आयोजन किया विद ऑफिशियल यानी अधिकारियों के साथ, इन द सर्किट हाउस यानी सर्किट हाउस के, एंड मेट और मिले, इंजर्ड यानी घायलों से, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल में, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल है एक गवर्नमेंट के अधिकारी ने ऐसा मतलब सरकारी अधिकारी ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लेकिन साथ ही ये चीज भी ध्यान रखें कि भी अपन जा रहे हो तो ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करें जहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो, खुद अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही निराशाजनक है। प्लीज धन्यवाद।